एक सखी थी। उसने यमुना जी से पूछा, उसने यमुना जी से प्रश्न किया कि हे यमुने, आप तो श्याम सुंदर की पटमहिषी हो, रानी हो, उनकी आराधना करती हो, आपके वो आराध्य देव है। एक बात बताओ कि आपका वर्ण श्याम वर्ण क्यों है? आप काली क्यों हो? आपका जल इतना मधुर है, इतना मीठा है, रस से भरा हुआ है, फिर आपका रूप काला क्यों है? यमुना जी तो श्याम वर्ण है, काली है। तो यमुना जी ने कहा कि देख बहन, सुबह सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक मैं सूरज की ताप झेलती हूँ। किसी आदमी को आप एकदम 24 घंटे धूप में खड़ा कर दो, अच्छे अच्छे काले हो जाते हैं। वो बोले मैं सुबह सूर्योदय से लेके शाम के ताप झेलने के कारण काली हो गई। दूसरी बात कि रात की अंधियार झेलती हूँ, अंधियार के कारण भी मैं काली हो गई, इसलिए मैं श्याम वर्ण की हूँ। तो सखी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, ऐसी बात है तो ये सब तो गंगा जी भी झेलती है। माता गंगा भी तो सुबह से लेके शाम तक, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक सूर्य की अंधियार झेलती है। वो तो गौर वर्ण है, वो तो गोरी है, आप काली कैसे हो? तो यमुना जी ने कहा ले, अब असली रहस्य जान, असली सत्य उद्घाटित करती हूँ। गंगा जी किसकी आराधना करती है? भोलेनाथ की। भोलेनाथ गौर वर्ण है, तो इसलिए अपने इष्ट का ध्यान करते करते वो गौर वर्ण हो गई। और मेरे आराध्य कौन है? मेरे आराध्य श्याम सुंदर है, श्याम वर्ण के। इसलिए श्याम की आराधना करते करते, मैं अपने इष्ट के चिंतन करते करते मैं भी श्याम वर्ण की हो गई, मैं भी उनके रंग की हो गई। जैसा आराध्य होता है, जैसा इष्ट होता है, कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि आप जिनकी विग्रह की सेवा करते हैं, जिन विग्रह की आप पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें आपका पूर्ण मन होता है, धीरे धीरे, ये कोई जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है, ये भाव प्रधानता है कि आपका स्वरूप भी थोड़ा थोड़ा आपके इष्ट जैसा बनने लगता है। कितनों को हमने कहते सुना है कि आप, कई लोग अपने आराध्य रखते हैं, उनका जो मुखमंडल है उनके आराध्य से थोड़ा थोड़ा मिलने लगता है। तो इष्ट का चिंतन करते करते मैं श्याम वर्ण की हो गई। तभी एक सखी ने पूछा अच्छा ऐसी बात है, इष्ट की आराधना करते करते वर्ण भी बदल जाते हैं? तो बोले राधा रानी का क्यों नहीं बदला? वो तो दिन रात श्याम सुंदर में डूबी रहती है, तो वो गोरी क्यों है? गौरांगी राधे, गौर वर्ण राधे, तो उनका वर्ण क्यों नहीं बदला? क्या वो श्याम सुंदर में डूबी नहीं है? क्या वो चिंतन नहीं करती? तो इसका जो समाधान है, उसको पूछने के लिए सारी सखियाँ ललिता सखी के पास गई। हे ललिता जी, सब समस्याओं का समाधान उत्तर तो आप ही के पास होता है, तो बताइए, हमारे मन में प्रश्न है कि श्याम सुंदर का चिंतन करते करते लाली जू श्याम वर्ण की क्यों नहीं हुई, गौर वर्ण क्यों? तो ललिता ने कहा कि किसने कहा कि श्री जी श्याम वर्ण नहीं है? कैसे? बोले अच्छा एक बात बताओ, जब तुम सारी सेवा करती हो तो उसके बाद क्या जय घोष करती हो? श्यामा श्याम की जय, प्रिया प्रियतम की जय, श्यामा श्याम की जय। तो श्याम मतलब काले हैं इसके लिए श्याम, श्यामा क्यों कहती हो? पुकारती हो ना श्री जी को श्यामा? हाँ पुकारती है, तो श्यामा का मतलब क्या? जो श्याम वर्ण की हो। तब सखियाँ बोली कि वो तो ठीक है, लेकिन श्यामा शब्द तो हम बोलती है, लेकिन वो श्याम वर्ण दिखता क्यों नहीं, दिखाई क्यों नहीं देता? तो ललिता सखी ने बड़ा सुंदर समाधान किया कि राधा रानी गोरी नहीं है, राधा रानी भी श्याम वर्ण है, लेकिन राधा रानी ने उस तत्व की अभिव्यक्ति नहीं की, उसको प्रकट नहीं होने दिया राधा रानी ने।
क्योंकि प्रीति कोई दिखावे की काम नहीं है, प्रेम कोई दिखावा की वस्तु नहीं है। तो श्री राधा रानी ने अपने श्याम वर्ण को संबोध किया कि तू छुप जा, मेरे हृदय में छुप जा, किसी को पता ना चल जाए कि मैं प्रीतम का चिंतन करते करते श्याम वर्ण हो गई हूँ। इसलिए बाहर से मैं गौर वर्ण रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे भीतर छुप जा। लेकिन उस श्याम वर्ण को राधा रानी ने अपने मन में छुपा लिया। इसलिए अंतःकरण में श्री राधा रानी भी श्याम वर्ण है, बस अपनी प्रीति को छुपाने के लिए बाहर से गौर वर्ण है। सारी सखियाँ ललिता जी की समाधान की जय जय करने लगी, जय हो जय हो जय हो। इतनी सुंदर बात बताई आपने, ये रहस्य तो हम आज जानी कि सचमुच श्री राधा रानी श्याम वर्ण है और बाहर से श्रीमती गौरांगी है। गोरे चरण तिनकी शरण, गौरांगी श्री राधे।